नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। स्वागत है आप सबका प्रसार भारती स्पोर्ट्स में। शो का नाम है आईपीएल गपशप। मेरा नाम है सुनील तनेजा और हम बात कर रहे हैं इस शो में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए मुकाबले के बारे में, जहां अच्छा स्कोर खड़ा करने के बावजूद पंजाब की टीम मैच जीत नहीं पाई। दिल्ली ने 196 के टारगेट को 10 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया, जीत लिया। और इस मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हार्दिक स्वागत है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजा रमन साहब का। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच सुनील, थैंक यू। और दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के, दिल्ली की टीम के हार्डकोर सपोर्टर, एक और बड़ी मशहूर खेल पत्रकार और मेरे मित्र चेतन नरूला। चेतन, दूसरी जीत के बाद क्या पार्टी भी डबल होने वाली है जिस तरह की फॉर्म दिल्ली दिखा रही है? बिल्कुल, पार्टी डबल होनी चाहिए सुनील। 196 रन का स्कोर चेज करना आसान बात नहीं होती। शिखर धवन स्पॉन्सर रहेंगे इस पार्टी के, क्योंकि उन्होंने इतनी बेशुमार पारी खेली है और ही इज बैक इन द रेकनिंग फॉर द इंटरनेशनल टीम, स्पेशली द T20 वर्ल्ड कप। तो शिखर धवन को फोन मिलाते हैं, उनको बोलते हैं पार्टी दीजिए, ड्यू है। बिल्कुल, गब्बर को अपने विरोधी टीम को यह कहना चाहिए कि गब्बर के कहर से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो खुद गब्बर ही बचा सकता है। लेकिन गब्बर के कहर से पंजाब की टीम बच नहीं पाई। पंजाब के जलंधर से मेरे साथ क्रिकेट कोच रघु जुड़ रहे हैं। पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सर। रघु पाजी, क्या कमी रह गई? 195 का स्कोर खड़ा किया पंजाब की टीम ने, उसके बावजूद जीत नहीं पाए। कमियां जहां पे थोड़े बहुत स्पॉट्स रह गए। सबसे पहले केएल राहुल के बारे में बात करूंगा। पारी अच्छी खेल रहे थे, 61 बनाए हैं 51 बॉल्स में। मे बी थोड़ा स्ट्राइक रेट 120 के करीब तो है, बट थोड़ा और तेज खेल सकते थे। जैसे आप शिखर धवन को देख रहे थे, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे हैं, 92 मारे, कितनी प्रोमिनेंट इनिंग खेली है, कितने एफिशिएंटली सिंगल डबल्स लिए पहले, उसके बाद में फिर लूज बॉल्स के अंदर बाउंड्री में कन्वर्ट किया। तो वो चीज होनी चाहिए थी। केएल राहुल अगर 20-25 रन और मार देते तो वो पंजाब के लिए ज्यादा बेहतर रहता। और जैसे मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग स्टैंड दिया, बहुत ही अच्छे 36 बॉल्स में 69 मारे। वैसी पारी अगर केएल राहुल भी खेलते तो ज्यादा अच्छा रहता और स्कोर जो है 230 के करीब भी हो जाता। तो वो इतना मुश्किल रहता चेस करना। और जहां तक बॉलिंग की बात की जाए, मैं जानता हूं कि ड्यू फैक्टर है और बॉल को जो है ग्रिप करना बहुत मुश्किल है, और जो है बॉल स्लिप करता है हाथ से, स्पेशली स्पिनर से भी। और फास्ट बॉलर भी जब करता है तो इतना ज्यादा कुछ सीम नहीं करता, सीधा रहता है बॉल। बट उसके अंदर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बॉलर्स को लेनी ही पड़ेगी। उन्हें पता है कि टोटल 196 है, इतना छोटा टोटल भी नहीं है आप जो डिफेंड कर रहे हैं। बट स्टिल बॉलर्स को पता होना चाहिए कि हमने उस एरिया में बॉल करनी है, हमें अपने कटर्स को थोड़ा और बैक ऑफ लेंथ नहीं फेंकना, क्योंकि बैक ऑफ लेंथ में बैट्समैन के पास ज्यादा टाइम मिल रहा था उस विकेट पे कि वो इजीली जो है उसको बाउंड्री और सिंगल डबल में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वो चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं बॉलिंग पार्ट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जहां तक देखा मेरे को, यहाँ पे लैग करें। थैंक यू रघु, आपने सही मायने में पूरे मैच की एक तरह से समरी हमें बता दी है। मैच की समरी पर हम भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में टॉस जीता था और पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा था। और एक समय तक जिस तरह से उनकी ओपनिंग जोड़ी ने 122 रन की पार्टनरशिप की, लग रहा था कि 220 के आसपास आराम से उनकी टीम पहुंच जाएगी। लेकिन 195 ही उनका स्कोर रहा, जिसमें अर्धशतक जड़े केएल राहुल ने, मयंक अग्रवाल ने। और मयंक अग्रवाल 36 गेंदों में 69 रन उन्होंने बनाए। लेकिन केएल राहुल, राजा रमन साहब, बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई बल्लेबाज अर्धशतक भी बनाए, उसके बावजूद उनके फैंस उनसे ज्यादा खुश ना हो। आप भी क्या खुश नहीं थे केएल राहुल की स्ट्राइक रेट से? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं खुश हो सकता है सुनील। जब आप 10 ओवर से ज्यादा खेलते हैं, शुरुआती पारी आप यू प्ले फॉर मोर देन 10 ओवर्स एंड देन यू फिनिश विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ लेस देन 120, आई थिंक इट इज अनएक्सेप्टेबल। आपके पास ये नहीं कि पहले 4 विकेट गिर गए और आपको खड़े होकर खेलना पड़ा। आई थिंक द कैप्टन नीडेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मैनर इन विच शिखर धवन प्लेड yesterday, I think there is an object lesson for KL Rahul on how to pace the innings and how to build on, how to kick on to make a big score. Yes, Shikhar did not get 100, लेकिन वो 100 से ज्यादा उसका मायना रखता है। I think KL Rahul needed to improve his strike rate, ensure that there was no pressure on batsmen who were coming behind him to to score faster. Someone like a Nicholas Pooran or a Chris Gale, I think there was too much pressure on them, too much expectation.
the captain should have taken responsibility a lot more. It also impacted his captaincy with Arshdeep Singh bowling well, not completing his quota of 4 overs, with Jalaj Saxena bowling well, not completing his quota of 4 overs. There is something amiss with Rahul's captaincy. I think yesterday was his off day, and I think he will come back stronger. केएल राहुल का अगर ऑफ डे था राजा रमन साहब के बकौल, तो गब्बर का ऑन डे था। चेतन, जिस तरह से बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे हैं शिखर धवन, अभी 3 मैच हुए हैं, 80 से ज्यादा का 90 से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं। जैसा राज सर ने कहा कि 92 के स्कोर को भी शतक के आसपास मानना चाहिए। केएल राहुल का अगर ये ऑफ डे था तो ऑन डे था शिखर धवन का। चेतन, क्या कुछ नया कर रहे हैं गब्बर इस सीजन में? एक ही मैच है जहां उन्होंने स्कोर नहीं किया, अन्यथा 80 प्लस 90 प्लस स्कोर बड़े फ्लॉलेस तरीके से शिखर धवन बना रहे हैं। चौके लगाए और केवल 2 छक्के लगाए 92 रन की पारी में, तो इससे पता चल रहा है कि काफी हाई परसेंटेज लो रिस्क शॉट्स खेल रहे हैं। और ये उन्होंने कहा भी है कि जब से उनको इंडियन टीम में जगह नहीं मिली कि उनको एक अग्रेसिव माइंडसेट लेकर आना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके के वो फॉर्म में चल रहे हैं, उनको रिस्क लेने की जरूरत लग नहीं रही है। इससे पहले भी जब उन्होंने अर्धशतक लगाया था, तो भी उन्होंने हाई रिस्क शॉट्स नहीं खेले, हाई परसेंटेज शॉट्स खेले, काफी अच्छी तरीके से बॉलिंग को मनूवर कर रहे हैं। हमने देखा कि मुंबई की जो पिच है वो फिर से बेहतरीन हो गई है बल्लेबाजों के लिए, बॉल जो है बल्ले पे अच्छे से आ रही है, तो बैकफुट पे जाके उन्होंने काफी अच्छे से शॉट्स लगाए। और जैसा मैंने कहा, बॉलिंग को मनूवर किया। बैकफुट पे जब भी जाते हैं शिखर धवन, काफी अच्छे से लेग साइड को और ऑफ साइड को दोनों को टारगेट कर पाते हैं, और यही हमें देखने को बहुत अच्छे से मिला। काफी कुछ युवराज सिंह की याद दिलवाते हैं 2011 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ युवराज ने पारियां खेली थी। ये भी खब्बू हैं, वो भी खब्बू थे। लेकिन रघुपा जी, एक बल्लेबाज जिसके फॉर्म में वापस आने से पंजाब के सारे फैंस को राहत की सांस मिली होगी, वो है मयंक अग्रवाल। 14, उसके बाद 0 का स्कोर उन्होंने पहले 2 मैचेस में बनाया था, लेकिन इस मैच में 69, वो भी जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ। जी, मयंक अग्रवाल, जैसे आपको पता है कर्नाटका के लिए डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं, तो वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उनका, मयंक अग्रवाल, क्योंकि वहां के वो मेन प्लेयर रहते हैं। और यहाँ पर भी उनको एज एन ओपनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी केएल राहुल के साथ में, क्योंकि मयंक अग्रवाल जिस तरह कल खेले हैं, उन्हें इसी तरह से ही अपनी इनिंग्स को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टैंड जो है सबसे ज्यादा प्रिंसिपल रोल प्ले करेगा। ओपनिंग स्टैंड जिस भी टीम का अच्छा रहेगा, पावर प्ले जो सबसे ज्यादा कैश करेगा, उस टीम के लिए बहुत ही इजी रहता है मिडिल ओवर्स के बाद स्लो ओवर्स में रन करना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन जो है आपके पास में अच्छे हैं। शाहरुख खान आ गया आपके पास में, वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। कल भी 5 बॉल पे 15 रन किए उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन किया। और जलज सक्सेना भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, साथ में बॉल डालते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के लिए काफी इजी हो जाता है। प्रेशर जो है वो मतलब पुट ऑफ हो जाता है जब ओपनिंग स्टैंड जो है इस तरह बैटिंग कर रहा हो। तो बहुत ही अच्छा लगा कल मयंक अग्रवाल को ऐसे बैटिंग करते हुए देख के, कि वो लूज बॉल्स को ही अकेले 6 और मतलब बाउंड्री और 6 में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, अच्छी बॉल्स को भी बहुत अच्छे शॉट्स लगाए ओवर कवर्स और मिड ऑफ की तरफ। तो ओपनिंग स्टैंड की बात कर रहे हैं रघु। ओपनिंग स्टैंड काफी अच्छा था, 122 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला था, और 16वें ओवर कंप्लीट होने से पहले 150 रन पूरे हो गए थे पंजाब के। तो राज सर, अगर आपके पास 8 विकेट बाकी हो, 4 ओवर शेष हो, निकोलस पूरन और क्रिस गेल का आना बाकी हो, तो 150 से 230 तक का टारगेट आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन क्या कमी रही कि स्लॉग ओवर्स में पंजाब की टीम स्कोर नहीं कर पाई? देखिए, you had someone like Deepak Hooda playing a very good hand. निकोलस पूरन अभी फॉर्म को खोज रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रिस गेल हैज आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी। हर सीजन में वो 1 या 2 ऐसी बड़ी पारी खेलते हैं जो पंजाब किंग्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। दे विल नीड टू लुक बियॉन्ड क्रिस गेल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ एक्स्ट्रा डिलीवरीज ले गए, बट आई थिंक द डीप इम्पैक्ट केम फ्रॉम केएल राहुल्स बैटिंग। जब सामने आपके कप्तान बैटिंग कर रहा हो और वो उनका स्ट्राइक रेट ऊंचा ना हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी एल्स टू बी playing out of the skin. Only Mayank Agarwal was able to do it because वो अपने स्वाभाविक तरीके से खेल गए। I think Nicholas Pooran, the pressure was too much. He came into bat in the 18th over, और सिर्फ 2.5 ओवर में आप बहुत ज्यादा रन की उम्मीद नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ऐसे बल्लेबाज से। It was important for Punjab Kings to score more than 225. And if there is any one person who
around whom this score would have been built. It would have been KL Rahul, especially after Mayank Agarwal got out. राहुल नाम तो सुना होगा, नाम बहुत बड़े हैं, स्कोर भी ठीक बनाया था, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी नहीं थी। चेतन, एक तरफ राहुल की धीमी बल्लेबाजी है कि आप उसको एक तरह से फैक्टर मानते हैं 195 के स्कोर तक रोकने को, या दिल्ली के गेंदबाजों की बढ़िया गेंदबाजी रही है 14वें-15वें ओवर के बाद? आई थिंक दोनों फैक्टर्स रहे सुनील, क्योंकि जब आप जैसे सब कह रहे हैं कि अगर आप 51 गेंद खेलते हैं तो 61 रन नहीं बना सकते हैं, और केएल राहुल थोड़ा एंकरिंग रोल निभाने की कोशिश करते हैं जब भी पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग करते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है कि मयंक अग्रवाल हैं, क्रिस गेल हैं और बाद में दीपक हुडा और निकोलस पूरन है, तो वो गैप जो है रन रेट का पूरा हो जाएगा। ऐसा हो नहीं रहा है, हमने पिछले सीजन भी देखा है और इस सीजन की शुरुआत में भी ये देखा है। तो शायद पंजाब फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि केएल राहुल को अपनी टैक्टिक जो है थोड़ी सी शायद चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी देखिए, इतनी बेहतरीन पिच पे जहां 195 रन बन रहे हैं, 196 चेज हो रहा है, वहां पे उन्होंने 4 ओवर में केवल 7 रन की औसत से रन दिए हैं। विकेट ज्यादा नहीं लिए, लेकिन जब कोई स्पिनर केवल 28 रन देता है इतनी जबरदस्त बैटिंग पिच पर, तो उनकी दाद देनी पड़ेगी। हाँ, पेसर्स को ज्यादा हेल्प नहीं मिली, लेकिन जो वो मिडिल ओवर्स थे, हमने देखा पंजाब किंग्स 10 के रन रेट से खेल रहे थे, लेकिन 12वें 13वें ओवर के बाद उसको पुल बैक करना शुरू कर दिया दिल्ली ने, तो वहीं पे डिफरेंस हुआ कि वो जो 20-30 रन एक्स्ट्रा हैं वो नहीं बने। क्रिस गेल, जैसा राज सर ने बताया कि थोड़ी उम्र दराज भी हो रहे हैं, तो उनको अगर डिस्काउंट भी कर दें तो रघु, निकोलस पूरन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि इस फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं, और उन्होंने 3 पारियों में मिलकर 9 रन बनाए हैं, 0-0 और 9। निकोलस पूरन से आप इससे कहीं बड़े स्कोर्स की और धमाकेदार स्कोर की उम्मीद कर रहे थे? जी सही कह रहे हैं आप। निकोलस पूरन बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही फायरी बैट्समैन है। आप जैसे कैरेबियन प्रीमियर लीग देखेंगे, वहां से ही एक्चुअल एक्सपोजर था उनका। माने जाते हैं सबसे फास्टेस्ट 50 मारी थी वहां पे, और पिछले साल भी फास्टेस्ट 50 किया था दिल्ली कैपिटल से खिलाफ आईपीएल 2020 के अंदर अबू धाबी में। तो निकोलस पूरन को आप मतलब बैक स्टेज नहीं कर सकते हैं। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। निकोलस पूरन को ये है कि अभी कभी कभार हो जाता है कि बैट्समैन को थोड़ा अपनी लय पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट मे बी केएल राहुल और अनिल कुंबले जो कोच है वो सोच रहे होंगे मे बी थोड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, ताकि निकोलस पूरन अब दी ऑर्डर आए तो उनको ज्यादा थोड़ा अच्छा फील हो, मे बी क्रिस गेल की जगह आ सके तो वो ज्यादा अच्छा बैटिंग कर सके। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये तो कोचेस वहां डिसाइड करेंगे। और केएल राहुल और अनिल कुंबले खैर बहुत ही अच्छा, मतलब उनका जो स्टाफ है वो ये चीज सब सोच ही रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, ताकि जहां पे उनका जो बैट्समैन है वो कंफर्टेबल हो सके खेलने के लिए। कंफर्टेबल हो सके बड़ा जरूरी है। केएल राहुल लग रहा था कि काफी कंफर्टेबली खेलेंगे, बर्थडे बॉय थे वो, रविवार के दिन उनका बर्थडे भी था, लेकिन टीम जीत नहीं पाई। लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाजों ने, राज सर, क्रिस गेल हो या राहुल हो, निराश किया, तो यंगस्टर्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो नाम ही बड़ा इनका अच्छा है, शाहरुख खान, पहला सीजन है और 2 ऐसी पारियां खेली कि हमें लग रहा है कि आने वाले सीजन में, आने वाले मैचेस में एक और नया स्टार मिलेगा हमें। Agar if he keeps his head on his shoulders and continues to do what he is doing, Sunil, Shah Rukh Khan will be a big name. उतना ही बड़ा नाम होगा, उतना ही बड़ा काम होगा जितना नाम है. I think he is an exciting prospect, no doubt about that. Deepak Huda has done his bit. You will see Mandeep Singh at some point of time playing for Punjab Kings, because they will have to look at dropping Chris Gayle at some point of time during the tournament. 2-4 मैच बिठा के फिर वापस लाएं, then maybe a Chris Gayle is hungry and he might play that big inning that Punjab Kings wants him to play. But yes, it is exciting to see someone like a Shah Rukh Khan play for Punjab Kings and do well. जो छोटी पारी के लिए 5 बॉल में 15 रन बनाई है, बहुत अहम है. It shows a fearlessness, it shows an awareness of the game situation, और ये अच्छी बात है. For a youngsters to have that kind of awareness is really wonderful. Sunil. बिल्कुल, उनकी जो टीम की ओनर हैं, को ओनर हैं प्रीति जिंटा, उन्होंने अपना करियर शुरू किया था शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में, और जो ये शाहरुख खान है, उन्होंने अपना करियर शुरू किया है प्रीति जिंटा के साथ, तो दुनिया गोल है। लेकिन एक और डेब्यूटेंट की बात करें दिल्ली के लिए, लुकमान मेरीवाला को टीम में शामिल किया गया। चेतन, जिस टीम के पास स्क्वाड में उमेश यादव हैं, ईशांत शर्मा है, वहां क्या लुकमान को टीम में देखकर आप थोड़े हैरान हुए, या आपके अनुसार ये सही मूव था?
देखिए, ईशांत शर्मा के बारे में कहा गया है कि उनको एक हील इंजरी है, रिकी पॉन्टिंग ने कहा है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि उमेश यादव को अभी तक कोई गेम नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरसीबी के साथ थोड़ा सा फिनिशिंग रोल अच्छा किया था एक आध सीजन, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लेकिन देखिए, आईपीएल एक, जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं शाहरुख खान के बारे में, तो किंग्स 11 पंजाब किंग्स के लिए और बाकी टीमों के लिए भी हम देख रहे हैं, जो भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको एक मौका दिया जा रहा है, वो अच्छा करते हैं। आईपीएल एक स्टेज है जहां पे यंगस्टर्स आके, न्यू कमर्स आके अपना नाम बनाते हैं, अपना नाम कमाते हैं, तो यहाँ पे भी कोई सरप्राइजिंग नहीं है। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा आवेश खान का, जो पिछले 3 मैच से खेल रहे हैं, काफी जबरदस्त तरीके से एंकर कर रहे हैं वो दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी को। इस मैच में भी 4 ओवर में केवल 8 रन की औसत से रन दिए, तो जहां बाकी सारे जो सीनियर बॉलर्स हैं 11, 12, 13 रन, पेसर्स, बॉलर्स नहीं कहूंगा, पेसर्स 11, 12, 13 रन दे रहे हैं, वहां आवेश खान ने केवल 8.5 रन से अपने 4 ओवर दिए, तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी रही। और जैसा मैंने कहा, अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने लास्ट के 5-6 ओवर में पंजाब किंग्स को पुल बैक कर लिया। और अगर यंगस्टर्स की बात को जारी रखें, बॉलर्स की बात को जारी रखें रघु, तो अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स के लिए एक अच्छी खोज है, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसा राज सर ने अपने शुरुआती कमेंट में बताया था कि जो आपके सबसे सफल बॉलर साबित हो रहे हैं, उनको पूरा कोटा भी नहीं दिया गया। तो केएल राहुल क्या वाकई में कप्तानी थोड़ा सा उनको परेशान कर रही है? ऐसा कह नहीं सकते आप कि वो परेशान है। देखिए, एज अ कैप्टन आप जैसे धोनी, एमएस धोनी को भी देखेंगे, जब वो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया और उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, तो उस वक्त एज अ कैप्टन धोनी भी अपनी जैसे बैटिंग करते थे, तो उनकी थोड़ी बैटिंग में तब्दीली आ गई। पहले वाला धोनी जो आप पाकिस्तान के मैच में देखते थे, जो कितना कितना लीटर दूध पी के छक्के मारते थे, उन्होंने अपनी बैटिंग को कितना मतलब धीमा कर दिया कि रन अ बॉल कोई सोच भी नहीं सकता कि एमएस धोनी ऐसा खेलेगा। तो सिमिलरली जब कैप्टनसी का रोल आ जाता है तो प्रेशर बहुत है, क्योंकि आपको पूरी टीम को लेके चलना है साथ में। और ऊपर से जहां तक आपकी बॉलिंग कंसर्न है, मोहम्मद शमी है आपके पास, अर्शदीप सिंह है, तो यंगस्टर भी हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो मतलब दोनों बैग है आपके पास, मिक्सचर है, एक्सपीरियंस का मिक्सचर भी है, यंगस्टर्स का मिक्सचर भी है। तो ये एक काफी आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड है, बट बैलेंस होने के साथ में ये जो चीज है, आपको इस प्लेटफॉर्म में आपको जल्दी वापसी करनी पड़ेगी। जहां तक पंजाब कंसर्न है, आपको जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से गलती करके हारते रहे तो ये पंजाब किंग्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा, जो मेरे को भी हर्ट करेगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जल्दी से जल्दी वापसी चाहिए और बॉलर्स को पता होना चाहिए कि हमारा क्या रोल है। कैप्टन आपको बॉल देता है, बट एट द लास्ट पॉइंट बॉलर का क्या प्लान है कि उसको कैप्टन के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर कैप्टन ने उसे एक फील्ड सेट करके दी रखी है, तो हमें तो बॉलर को उस फील्ड के अकॉर्डिंग ही बॉल करना पड़ेगा। तो केएल राहुल में इसकी कोई गलती नहीं है, केएल राहुल ठीक ही कर रहे हैं जैसे कोचेज और सपोर्ट स्टाफ उनको कह रहा है, बट बॉलर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी और जो है उनको समझना पड़ेगा कि हमें किस एरिना में बॉल डालना है, क्या सिचुएशन है, कैप्टन ने हमें क्यों ओवर दिया है, तो उस हिसाब से बॉल करना पड़ेगा। जहां तक कोटे की बात की जाए, जलद सक्सेना जो है पूरे ओवर नहीं कर पाए, उसके बाद में अर्शदीप भी पूरा ओवर नहीं कर पाए, उसकी जगह पार्ट टाइम बॉलर दीपक हुडा बॉल डालने आए, उन्होंने 2 ओवर किए। तो इसके अंदर कैप्टन की कोई गलती नहीं है। कैप्टन को ये सोचना पड़ेगा कि जब आपको एक ओवर में 2 से 3 बाउंड्रीज आ रही हैं, तो कैप्टन को सेकंड ऑप्शन सोचना ही पड़ेगा। तो केएल राहुल सही सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग कहीं गलत नहीं है, वो मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सोच रहे हैं। बट ये है कि जो बॉलर्स हैं उनको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस बॉलर्स खासकर मोहम्मद शमी और ये सब, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ताकि जो कैप्टन है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी कम हो और कैप्टन जो है फील्ड को उसी तरह सेट कर सके जहां पे बॉलर चाहे। तो कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम खेलती है। बात का सार ये है जो रघु बता रहे हैं। लेकिन जितने मैचेस हुए हैं अब तक आईपीएल में, उन मैचेस का सार क्या है, पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कहां पर मौजूद है, ये देखना बड़ा रोचक होगा। क्योंकि हमने अक्सर देखा नहीं है कि आरसीबी की टीम टॉप पर हो, 3 मैचेस उन्होंने खेले हो, तीनों के तीनों जीते हो। और ऑफ कोर्स दिल्ली की टीम ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीत लिए हैं। पंजाब की टीम अब तक 1 ही मैच जीत पाई है। तो बड़ा जरूरी है इन सब के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना। और हालांकि अभी शुरुआती दौर है, 3-3, 2-2 मैचेस खेले गए हैं, मैं ज्यादातर टीम्स के द्वारा, बहुत सारी खलबली अभी पॉइंट्स टेबल में मचने वाली है। लेकिन राज सर, एक खलबली जो फैंस के दिलों में लगातार मच रही है वो ये
कि जब भी खास तौर पर मुंबई में मैच होते हैं तो ड्यू फैक्टर बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को बड़ा परेशान करता है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड है क्योंकि कोस्टल एरिया है और ये सीजन ही कुछ ऐसा है जहां पे ड्यू फैक्टर कैन किक इन। दैट इज द रीजन व्हाई पंजाब किंग शुड हैव स्कोर्ड मोर देन 225। उन्हें पता था कि ड्यू फैक्टर कैन प्ले अ रोल और एक तेज गेंदबाज, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जैसे वो अगर 50 से ज्यादा रन दे अपने 4 ओवर में, then it tells you that the ball is not very conducive for the bowlers to be trying and getting wicket. सिर्फ 8 विकेट गिरे हैं पूरे मैच में और when you are bowling second and there is a due factor that has come in, it is very difficult. और एक ओवर था मेरे ख्याल से रिचर्डसन का जहां पे शिखर धवन completely changed the match. 3 चौके उन्होंने लगातार झाड़े, उसके बाद एक वाइड 5 भी गया था. That overturned the match on its head. And I think when you have a bowler like Arshdeep Singh in your side, for you to go to someone else who's not been at the best, I think there is something wrong with captaincy. But full credit to my friend Raghu for defending Rahul's captaincy so admirably now. देखिए, अच्छा सपोर्टर वही होता है जो मुसीबत में, जो मुश्किल समय में अपने कैप्टन के पास खड़ा रहे। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा, रघु ने अपने कैप्टन को डिफेंड किया है और रघु का ये कहना है कि कैप्टन का रोल उतना ही जरूरी है जितना कि एक इंडिविजुअल खिलाड़ी का है। तो हमारे साथ जो 3 खास मेहमान जुड़े, राजा रमन साहब, रघु पाजी, चेतन नरूला, बहुत-बहुत शुक्रिया आईपीएल गपशप में अपना समय देने के लिए, इस मैच का पूरा विश्लेषण करने के लिए। और हमारे जितने दर्शक हमसे लगातार जुड़ते हैं डीडी स्पोर्ट्स और प्रसार भारती स्पोर्ट्स पर, हम सबकी तरफ से आप सबको हाथ जोड़कर विनती है कि कोरोना की इस वेव से खुद भी बचिए, अपने परिवार को भी बचाइए। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बना के रखें, बार-बार अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। और जो लोग एलिजिबल हैं, वो वैक्सीन जरूर लगवाइए और प्लीज प्लीज भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी आप आईपीएल का और जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो आईपीएल गपशप के इस शो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।